नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अभिषेक प्रताप सिंह आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। दोस्तों, उसकी पहली क्लास हम लोगों ने कर ली थी, जिसमें हम लोगों ने काफी कुछ सीखा। आज हम लोगों उससे आगे क्लास का सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है और बी इसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है और सी इसे 12 दिनों में कर सकता है। मतलब एक कोई काम है जिसको ए जो है 5 दिन में करता है, बी जो है 6 दिन में करता है और सी जो है 12 दिन में करता है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन से मिल गई। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर वो तीनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा। मतलब वो तीनों ए बी सी जो है आप साथ में काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान देना, मैंने बोला कि ए जो है 5 घंटे 5 दिन काम करता है, किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट करता है। बी जो करता है 6 में और सी करता है आपके 12 में। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। अब आप लोगों को मैंने बताया हुआ ना कि अगर आपको टाइम पता है, दिन पता है, घंटे पता है, तो आपको करना क्या है, एलसीएम लिख देना है। एलसीएम कितना आएगा भाई दोस्तों उसका, 5, 6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 60 आएगा। हाँ दोस्तों, 60 आएगा। तो बस आपको 60 क्या है, टोटल वर्क आ गया। बस पूरी कार्य जो होगा वो 60 है। तो हम लोगों ने देखा कि ए कितना करता है एक दिन में। भाई ए करेगा एक दिन में 12 काम। बी कितना करता है एक दिन में, भाई बी करेगा 10 काम। और सी कितना करता है एक दिन में, सी करता है 5 काम। ठीक है दोस्तों, अब तीनों का हमें पता चल गया कि ए अकेला एक दिन में 12 करता है, बी अकेला एक दिन में 10 करता है और सी अकेला एक दिन में 5 करता है। मैं तीनों को बात करनी है कि हम आंसर निकालना क्या है कि हम तीनों एक साथ काम करते हैं तब। तो तीनों को एक साथ काम करना निकालेंगे तो तीनों की कैपेसिटी भी निकाल दो एक दिन में काम करने की। तो कितनी आई, तीनों की कैपेसिटी आ गई हमारी एक दिन काम करने की क्षमता 27 आ गई। अब 60 में मैं क्या करूंगा, 60 में मैं 60 में 27 का डिवाइड दे दूंगा। तो 60 में 27 का डिवाइड दूंगा, भाग दे दूंगा। तो कितना आएगा भाई दोस्तों, ऊपर देखो, ऊपर बच्चा 20, 20/9। बस आंसर देखो आपको खत्म। 9 को मैं 20 में डिवाइड दूंगा, कितना आएगा, 3 से ही 2/9। तो देखो आपका आंसर आ चुका है। इसका आंसर देखो क्या है, बी। कितना इजी था। मतलब आप लोगों को देखो मैंने कल भी समझाया था कि दो, अगर ए और बी दे रखे सिर्फ या फिर और कुछ भी दे रखा है तो आप लोगों को बस सीधा, अगर आपको दिन पता है, टाइम पता है, तो सीधे एलसीएम निकाल लो, आंसर निकाल दो। मैंने आपको बोला था अच्छे से याद करना। दोस्तों प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक दोस्तों, इस पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और करते हैं कि वो क्वेश्चन में देखो तो उससे आप लोगों को और अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्वेश्चन की, क्वेश्चन कैसे करना होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days and B can do the same work in 12 days and C can do it in 15 days. How long will they take if they work together? मतलब A जो है 10 दिन में काम कंप्लीट करता है, B 12 दिन में करता है और C उसी काम को 15 दिन में करता है। और तीनों मिलकर साथ काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे। तो दोस्तों हमें पता है, देखो मैंने अब तो आपको पता ही चल गया कैसे करना है। 10, 12 और 15, इन सब का एलसीएम ले लोगे। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, उसका एलसीएम आएगा 60। हाँ दोस्तों, तो कितना आ गया देखो, ए कितना करता है एक दिन में 6 काम, बी कितना करता है 5 का और सी कितना करता है 4 का। हमें तीनों का काम निकालना है तो तीनों का एक दिन का काम निकाल देंगे। एक दिन का तीनों का काम कितना आया, 15 आया। अब 15 का मैं डिवाइड दे दूंगा टोटल काम में, तो कितना भाई 15 से गया 60 बार, 4 बार। आंसर देखो आपका इसका आ गया 4 दिन। तो तीनों अगर साथ में ये काम करेंगे तो 4 दिन में वो अपना काम पूरा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, कितना इजी था। लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो इजी लगा होगा, नहीं आया हो तो टफ लगा होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट समझने में कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर एक नया टाइप देखते हैं कि इस पर और कैसे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। देखो दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी 12 दिनों में काम कर सकते हैं। मतलब ए और बी दोनों मिलके एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और आगे बोला कि बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं और सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए बी कर मिलके करते हैं, देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए और बी करते हैं मिलके 12 दिन में। और बी और सी कितने में करते हैं भाई दोस्तों, आपके बी और सी करते हैं आपके 15 दिन में। बी और सी कितने करते हैं, 15 दिन में। और सी और ए कितने दिन में करते हैं दोस्तों, सी और ए करते हैं 20 दिन में। बस इतना देर का हमसे पूछा कि वो तीनों साथ में ये काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। तो अब इसमें भी क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। बस एलसीएम लेते जाओ, उससे निकालते जाओ, कितना आएगा इसका एलसीएम भी दोस्तों, 60 आएगा। ए कितना करता है एक दिन में काम, ए करता है 5। बी कितना करता, वो ए प्लस बी कितना करता है 5।
बी प्लस सी कितना करता है एक दिन में काम, तो 4, और सी प्लस ए कितना करता है भाई तुम्हारा, तो 3। तो हमें ये निकल के आ गया। अब लेकिन अब क्या करना, अब कैसे करोगे, हमें ए प्लस बी की कैपेसिटी निकली है, बी प्लस सी की निकली है, और सी प्लस ए की निकल गई। लेकिन हमें तो चाहिए ए बी सी की ना, तभी तो हमें काम चलेगा। या तो हमें ए बी सी की चाहिए, या ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी चाहिए, जिससे कि डायरेक्ट से निकल जाएगा। अब उसके लिए क्या करोगे दोस्तों, अब उसके लिए ना इन सबको जोड़ दो। अब इधर जोड़ूंगा मैं तो ए प्लस के बी और प्लस के सी, ये कितना आएगा इंटू में 2। क्यों, अब 2 क्यों आया, कि दोस्तों ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, और सी भी 2 बार है, सब चीज 2 2 बार है, तो मैंने 2 कॉमन निकाल के रख दिया, आगे निकाला ए प्लस बी प्लस सी इंटू 2, और देख कितना आया दोस्तों आपका 8 प्लस 4 12 है। बस अब ए प्लस बी प्लस सी की आपकी कैपेसिटी आ चुकी है, 2 को मैं 18 के 2 2 का मैं 12 में डिवाइड दे दूंगा, कितना आएगा 6। मतलब ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी आ चुकी है एक दिन की 6। अब वो 6 काम करते हैं तीनों मिलके एक दिन में, तो 60 काम कितने दिन में कर लेंगे। 60 काम करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, आपको 60 पर 6 का डिवाइड देना पड़ेगा, और कितनी बार गया दोस्तों, 10 बार। कितना अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों, काफी इजी था, समझ में आ गया होगा आपकी में। चलो अब इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को और अच्छे समझ में आए। ठीक है दोस्तों, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी एक काम को 9 दिनों में करते हैं, और बी और सी 15 दिनों में करते हैं, सी और ए 18 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा, वो तीनों साथ में काम करते हैं तो तीनों को कितना टाइम लगेगा। अब हमसे तीनों को सेम पिछले क्वेश्चन की तरह आपको क्या करना भाई, 9 15 और 18। अब यहाँ मत ये मत लिखना कि ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, तो आपको पता है ना कि ऐड करो तो डबल आ जाएगा, बस जो भी यहाँ आएगा आंसर उसमें 2 से डिवाइड दे देना है। अब इसका क्या करना है आपको, अब इसमें करना है आपको कि इसका एलसीएम निकालो। अब इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 9 15 18, इसका एलसीएम कितना आएगा भाई, इसका एलसीएम आएगा आपको 90। हाँ दोस्तों, 9 से कितना करता है एक दिन में, फिर अगर टोटल काम 90 है तो जो ए प्लस बी जो काम करते हैं वो एक दिन में कितना करते हैं, 10 करते हैं। और बी प्लस सी कितना करते हैं भाई, 6 करते हैं। और सी प्लस सी कितने करते हैं भाई, आपके 5 करते हैं। तो टोटल काम कितना आ गया आपका 21। लेकिन मैंने आपको बताया था इधर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो होगी डबल आती है, तो 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हुआ एक बच्चे का दोस्तों आपका इधर 21/2। बस अब ये टोटल काम बचा, मतलब ये एक दिन का काम बचा उनका, मतलब एक तीनों तीनों मिलके एक दिन में काम करते हैं 21/2, मतलब 10.5। अब मैंने क्या करना है इसमें कि अब हमें तो टोटल टाइम चाहिए, तो 90/21, और 2 जो नीचे से ऊपर चला जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, तो बस हो गया। अब आंसर निकाल दो, क्या 3 से 7 बार गया और 3 से 30 बार गया, तो ऊपर बचा 60/7, 60/7। आंसर कितना आ गया, तो 7 7 7 56, और 4/7, 8 सही 4/7, मतलब आपका आंसर देखो इसका सी है। कितना इजी था, मतलब बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखो दोस्तों। आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो आप लोगों को कोई कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी आप लोग इनसे बोलोगे कि तो टफ है, तो दोस्तों नहीं, इजी है। अभी आप लोगों को और लेवल पे जाना है, क्योंकि एग्जाम्स में आजकल देखो कंपटीशन देखो कितना हाई हो चुका है, इतनी तादाद में लोग फॉर्म भरते हैं, लाखों में भरते हैं, सीट होती है सैकड़ों में हजारों में मैक्सिमम, लेकिन फॉर्म भरने वाले लोग होते हैं लाखों में। तो उनके बीच में से आपको एक जॉब चाहिए, तो कैसे करोगे, मेहनत करनी पड़ेगी ना, एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप लोग निकल पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो बस मेहनत करने से पीछे मत हटो। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा, आप भी अपने लिए मेहनत करो ना दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, बी एंड सी इन 12 days, एंड ए बी सी इन 6 days। मतलब हमें दे दिया गया कि ए बी जो है काम को 8 दिन में करते हैं, बी सी कितने करते हैं 12 दिन में करते हैं, और ए बी कितने में ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। हाँ दोस्तों, मतलब ए बी की वैल्यू दे दी 8, बी सी की वैल्यू दे दी 12, और ए बी सी तीनों का दे दिया 6। अब हमसे पूछा गया कि इसमें पता लगाओ कि ए और सी कितने मिलके कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। अब देखो आपको क्या करना है, इसमें भी सेम एलसीएम, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपको एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेके आंसर निकाल देना है। अब इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, आपका इसका एलसीएम 24 नहीं आएगा, हाँ दोस्तों 24 आएगा नहीं आएगा। तो अब देखो ये आ गया 3, ये आ गया 2, और ये आ गया आपका 4। लेकिन अब ये 4 जो है, ये तो ए प्लस बी की प्लस सी की तीनों की वैल्यू है, ए प्लस बी और प्लस सी, ये तीनों की वैल्यू कितनी है, 4 है। और 2 जो आई है वैल्यू वो किसकी आई है, बी प्लस सी की, बी प्लस सी की, और 3 जो आई है वो आई है आपकी ए प्लस बी की।
तो हमें चाहिए भाई ए की वैल्यू और सी की वैल्यू, क्योंकि इन्हीं की तो वैल्यू को आंसर निकालना है कि ए और सी मिलकर कितने दिन में वो काम को कंप्लीट करेंगे। तो हमें एक दिन की एफिशिएंसी पता चल जाए कि एक काम, एक जो बंदा है वो एक दिन में कितना काम करेगा वो पता चल जाए, और सी का पता चल जाएगा कि वो कितना काम करेगा, तो आंसर निकल जाएगा, इजी है। अब ए और सी की कैसे निकालोगे? देखो दोस्तों, जब हमें पता है कि तीनों मिलके एक दिन में 4 काम करते हैं, और ये भी पता है कि बी प्लस सी मिलके एक दिन में 2 काम करते हैं, तो अगर मैं यहाँ 2 फिट कर दूंगा तो ए की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? ए की वैल्यू 2 आ गई ना। हाँ दोस्तों, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब देखो सी की वैल्यू कैसे निकालोगे? अब देखो ए प्लस बी की हमें पता 3 है, और ए प्लस बी प्लस सी की पता 4 है, तो मैं ए बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, 3 है तो सी की कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। और टोटल इनकी कितनी होगी? भाई ए की 3 है, ए की 2 कैपेसिटी है एक दिन में, और सी की जो 1 है, तो दोनों की मिला के एक दिन में कितनी कैपेसिटी होगी? 3। तो बस डिवाइड कर दो 8 24 में 3 का आंसर आपका, देखो आंसर खत्म। 24 में 3 का डिवाइड दूंगा कितने बन जाएगा? 8 बार, तो उसका आंसर है आपका 8। ए और सी मिलके उस काम को 8 दिन में खत्म कर देंगे। कितना इजी था। ठीक है दोस्तों, इसमें एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी एक कार्य को 8 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में, और ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो हमसे पूछा गया है अब क्वेश्चन में कि बी को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, मतलब बी कितने दिन में उस पूरे कार्य को कंप्लीट कर देगा। तो देखो दोस्तों, इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, बस सिंपल सा वही एलसीएम लेना। पहले स्टार्टिंग का काम तो वही है, बाद का काम थोड़ा चेंज होता है, अलग बात है। स्टार्टिंग ऑफ सेम आपका वही है। देखो अब इसका एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा। 8 थी 3, ये 2 बार, और इधर कितना आएगा आपका? 4। ये तो आपको सबको पता हो गया होगा ना। अब 4 किसकी वैल्यू? ए बी सी तीनों की वैल्यू 4 है, तो हमें चाहिए किसकी वैल्यू? हमें चाहिए बी की वैल्यू। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई दोस्तों? जब हमें ये पता है कि ये जो है बी प्लस सी की वैल्यू है, और ये क्या है? ए प्लस बी की वैल्यू है। देखो दोस्तों, ये 4 किसकी है? ए प्लस बी प्लस सी की, तो ये हाँ दोस्तों, ये ए प्लस बी प्लस सी की है। तो अब इससे मैं बी प्लस सी रखूंगा, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा? ए की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो ए की कितनी वैल्यू आ गई भाई दोस्तों? 2 आ गई। अब 2 आ गई तो बी की वैल्यू निकालना आसान हुआ ही नहीं हुआ। तो ए प्लस बी की वैल्यू 3 है, तो ए की उसमें 2 है, तो बी की कितनी होगी दोस्तों? बी की होगी आपकी 1। बस, अब क्या चाहिए? अब तो बात खत्म। अब ये तो पूछा कि बी पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। बी उस काम को मतलब बी जो है एक दिन में एक काम करता है, तो काम करना 24, तो कितने 24 काम करने में उसको कितने दिन लगेंगे? 24। आंसर खत्म आपका। देखो क्या था उसमें क्वेश्चन, मतलब कैसे भी पूछे, घुमा के पूछे, इधर से पूछे, दाएं से पूछे, बाएं से पूछे, कहीं से भी पूछे, कॉन्सेप्ट मत छोड़ना। कॉन्सेप्ट छोड़ दिया वहीं फंस जाओगे दोस्तों। कॉन्सेप्ट की ये तो बोलते हैं कि आपको समझ में आना चाहिए कि किस क्वेश्चन पे कैसा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लगना है। तो कॉन्सेप्ट अगर आप समझने लग गए ना, कि कॉन्सेप्ट समझ गए कि किस टाइप के क्वेश्चन पे कैसा कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो आप लोगों को कोई भी पास होने से नहीं रोक सकता दोस्तों। तो आप लोगों को अब ऐसा ही बनना है। आप लोग सब सोच रहे हो कि यूपीएसआई की भर्ती निकली है दोस्तों, ये भर्ती 4 साल बाद निकली है। तो थोड़ा अच्छे से फोकस होकर पढ़ाई करो, कि पता नहीं नेक्स्ट भर्ती कब निकलेगी, कोई आइडिया नहीं है। अब ये मौका मिल रहा है आपको, तो भुना लो दोस्तों। आप लोग नौकरी ले पाओगे, इतना चांस, जितने आप लोग मेहनत करोगे उतने ही चांस आपके नौकरी लेने के लिए पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों बस मेहनत करने से पीछे मत हटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days and B and C in 15 days, C and A in 20 days. How long would each take separately to do the same work? मतलब हमसे बोला गया कि ए और बी मिलके 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, बी और सी 15 दिन में, और सी और ए 20 दिन में। तो दोस्तों हमसे ये पूछा गया कि एक ही काम को करने के लिए प्रत्येक को अलग से कितना समय लगेगा, मतलब सबका हमें इंडिविजुअल टाइम बताना है कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों क्या करना है बस आपको, आपको तो सब समझ में आइएगा। वो आप तो समझने दिक्कत नहीं है ना इस क्वेश्चन को समझने में, अब तो काफी इजी है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर मैंने क्लास के पहले स्लाइड पर दे दिया होता तो आप लोग नहीं कर पाते। लेकिन आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि कैसे कैसे करना होता है, आप लोग इजीली कर दोगे। देखो अब क्या करना है, बस एलसीएम तो लेना इसमें। एलसीएम कितना है दोस्तों इसका? एलसीएम आपका देखो दोस्तों कितना है इसका? 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आता है? एलसीएम कितना आता है दोस्तों? 60 आता है। 60 एलसीएम इसका आ गया, तो 12 जो पहला करेगा 5 करेगा, दूसरा 4 और एक 3। मतलब तीनों को मैं ऐड कर दूंगा तो तीनों का सम निकल के आ जाएगा। तो 5 और 4 9 और 3 12, और इसलिए 6 आएगी। हमें लिखना क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इंटू में 2 होगा, तो 2 का मैं डिवाइड दे दिया अभी जल्दी से, और 6 बचा। तो भाई तीनों मिलके जब काम करेंगे तो उनकी एक दिन की एफिशिएंसी जो है 6 है।
लेकिन हमें चाहिए ए, बी और सी के टाइम कि वो कितने दिन में पूरा काम कर लेंगे। तो पहले ए की एफिशिएंसी निकालो, इनकी ए की, बी की, सी की, इनकी एफिशिएंसी निकालो, क्षमता निकालो। अब क्षमता निकालने के क्या करना है, टोटल हमें पता 6 है, लेकिन बी बोला, आप ऊपर से चलते हैं, ए प्लस बी की वैल्यू कुछ, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, क्षमता कितनी है इनकी, वो 5 है, लेकिन टोटल तीनों की कितनी 6 है, तो इससे पता चलेगा कि सी की कितनी है 1। हाँ दोस्तों, मतलब 6 में से 5 माइनस कर दूंगा तो 1 बचेगा नहीं बचेगा, सी की एफिशिएंसी बच जाएगी। सेम में अगर मैं बी प्लस सी में देखूं तो बी प्लस सी की कितनी एफिशिएंसी 4, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी के साथ मतलब ए के बी प्लस सी से मिलते ही एफिशिएंसी 6 हो जाती है। तो दो इंक्रीज की ना, तो दो किसकी वजह से की, वो ए की वजह से की। तो आप लोगों को यहाँ पता चला कि ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब हमें चाहिए सी, मतलब हमें चाहिए बी। तो सी और ए की एफिशिएंसी आपको पता 3 है, और बी को मैं ऐड कर देता हूँ तो 6 हो जाती है। तो सी की बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, दिन की 3 होगी। बस काम करते हैं। अब क्या आंसर है, तो अब ए कितने दिन में कर देगा काम, तो 60 काम को 2 दिन, अगर ए जो है एक काम को एक दिन में 2 काम करता है तो 60 काम को कितने दिन में कर लेगा, तो 2 से डिवाइड दे दूंगा 60 में, कितना बचेगा 30। सेम 3 से डिवाइड देंगे 60 में 20, और ये 60। तो देखो आपका आंसर आ चुका है इनका 30, 20 और 60। मतलब ए की वैल्यू भी 30 है, बी की वैल्यू 20 है, और सी की वैल्यू 60 है। देखो आंसर आ चुका 30, 20, 60। चीज तो देखो, अब देखो वन का आ रहा है कि 30, 20, 60 का कहीं मैच कर रहा है, मैच कर रहा है सिर्फ एक क्वेश्चन में, मतलब ए में, कि 30 भी है, 20 भी है और 60 भी है। तीनों की मतलब हमें पता है कि 30 भी, 20 भी और 60 भी इन्हीं की वो है, और किसी में 30, 20, 60 नहीं था, इसलिए इसका आंसर होगा ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, मतलब सेम पैटर्न है जो लास्ट एग्जांपल पे है, हम लोगों ने क्वेश्चन किया है उसके ऊपर ही पैटर्न है, लेकिन इसमें क्या किया ना, डिजिट चेंज की है। मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ कि क्लास में क्या होता है, एग्जाम में क्या होता है, उसका गिनती के कॉन्सेप्ट है कि वो गिनती के क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन क्वेश्चन को टफ करना तो उसकी जिम्मेदारी है ना। अब क्वेश्चन नए कहां से लेके आए, तो उसने क्या करता है, क्वेश्चन में डिजिट ऐसे डाल देता है जैसे कि आपकी कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है, और इससे आपको लगता है कि पेपर बहुत टफ हो गया। तो बस वो ही आपके दिमाग से खेलता है। तो हम लोग दोस्तों उस दिमाग से जो वो खेलेगा, उससे पहले हम लोग खुद के दिमाग से खेलेंगे ना। हम लोग कैलकुलेशन अच्छी करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में है कि कैलकुलेशन काफी अच्छी है। अब देखो ए बी कितने दिन में करता है, 24 दिन में, बी सी कितने दिन में करता है, 20 दिन में, और ए सी कितने दिन में करता है, 30 दिन में। तो हमसे पूछा कि तीनों का अलग अलग टाइम बताओ, कि तीनों अपने टाइम पे अकेले करते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे तीनों की, ए की भी टाइम, बी का भी टाइम और सी का भी टाइम। तो पहले तो दोस्तों उसकी सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम चाहिए। अब इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 120। हाँ दोस्तों, तो ऊपर 5 आया, 6 आया, ये 4 आया। तो हमें सबका पता चल गया। अब मैं तीनों को ऐड कर दूंगा तो पता चल जाएगा कि कितना आएगा, 15/2, 15/2। और 2 कहां से लाया भाई, अब ए प्लस बी प्लस सी 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा, तो मैं 2 सीधे यहाँ लिया, तो इसको कितना लिख सकता हूँ मैं दोस्तों, 7.5। मतलब तीनों की कैपेसिटी एक दिन में काम करने की वो है 7.5। अब हमें चाहिए भाई ए की भी, बी की भी और सी की कैपेसिटी, जिससे उसी की बात तो हमसे निकाल पाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, ए की कैपेसिटी निकाली पहले। अब ए की कैपेसिटी निकालने के लिए हम लोग किस इक्वेशन को देखेंगे, हम लोग देखेंगे ए की इक्वेशन निकालने के लिए इसको। तो बी और सी एक दिन में 6 काम करते हैं, लेकिन एक को बढ़ा देते हैं तो काम जो 1.5 से बढ़ जाता है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1.5 होगी एक दिन में काम करने की। सेम बी का निकालेंगे, बी की कितनी होगी, देखो बी का कितना कैसे निकालेंगे, सी और ए मिलके एक दिन में 4 काम करते हैं। अगर बी को बढ़ाते हैं तो कितना, एक दिन में कितना काम करेंगे वो, मतलब बी, अगर बी को बढ़ा देते हैं तो एक दिन में 7.5 काम करते हैं, अगर बी को ना बढ़ाते हैं तो 4 करते हैं। तो डिफरेंस कितना है, जो भी डिफरेंस है वो बी की एफिशिएंसी है एक दिन में काम करने की, तो बी की है 3.5, और सी की निकल जाएगी ऐसी करके आपकी कितनी निकलेगी, सी की देखो 5 है, 5 में से 2.5 में 7.5 में 5 गया तो कितना बचा, 2.5, बस निकला। अब इनको आप लोग डिवाइड दे दोगे उसमें कि जैसे टोटल काम कितना है, 120 है, 120 में मैंने एक ही निकाल के दिखाता हूँ आपको, 120 डिवाइडेड बाय 15। अब पॉइंट में लेके आप लोग बोलोगे 15 क्यों, 15 तो पॉइंट में 1.5 है, तो दोस्तों मैंने डिवाइड ऊपर से इसका जो है 10 ले गया, मतलब 10 की वैल्यू ले गया, जिससे कि आपका डेसिमल हट गया। अब ऊपर से सब खत्म हो जाएगा, 15 120, ऊपर एक का घंटे आई 80। तो ऑप्शन में देखो कि किसमें इतना इजी वो क्वेश्चन, ऑप्शन कितने है कि जिसमें कोई एक 80 का ऑप्शन बच रहा है या नहीं है। तो सिर्फ दोस्तों देखो एक ही ऑप्शन है, तो वही आपका आंसर है। मतलब दोस्तों ये ट्रिक होती है ना, मतलब हम लोग कॉन्सेप्ट में बहुत एक्सपर्ट है, हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, लेकिन एग्जाम से मार्क्स खा जाते हैं कि हमें स्पीड नहीं बन पाती है। स्पीड क्यों नहीं बन पाती है दोस्तों, क्योंकि हम लोग ना
कॉन्सेप्ट पे रह जाते हैं। हम लोग दिमाग से हटके, मैथ से हटके बात नहीं करते। ऑप्शंस किस लिए दिए होते हैं दोस्तों? ऑप्शंस हमारी हेल्प के लिए दिए हुए होते हैं कि आप लोगों को ज्यादा टाइम ना लगे, आप लोग उसमें से देखो और मैच करो। तो उसमें से देखो, आप लोगों ने आंसर निकाल दिया एक का, कि एक ही जो है टोटल टाइम लगेगा 80 दिन। 80 दिन में ये जो है पूरा काम को पूरा काम अकेला पूरा कर देगा। तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह पर 80 था, आंसर वो हो गया उसका। अब मैं पूरा सॉल्व करता तब भी आंसर ही आना था, छोटा सॉल्व किया तब भी आंसर ही आया। हाँ दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 12 days, मतलब ए काम को 12 दिन में कर सकता है, वहीं बी उसका काम को 15 दिन में कर सकता है। मतलब ए 12 दिन में तो बी 15 दिन में। अब आगे पूछा है ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, मतलब ए और बी दोनों ने साथ काम करना शुरू किया, ठीक है। और 2 दिन बाद क्या हुआ कि बी ने काम छोड़ दिया, कि बी को कहीं जाना पड़ गया तो उसने काम छोड़ के चली गई। अब उस बात हुआ कि भाई जब बी चला गया तो ए अकेला बच गया। तो ए ने क्या किया कि एक दिन तक काम अकेले ही किया, एक दिन तक काम उसने क्या किया, अकेले ही किया। अब एक दिन बाद जो भाई वहां का मालिक था जो काम करवा रहा था, तो उसने क्या किया कि भाई अकेला कब तक काम करेगा, उसने एक बंदा और लिया सी, सी को लाके लगा दिया। अब जो काम बचा था उसको ए और सी ने मिलके 5 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो अब बता पूछा गया कि सी अकेले पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देता। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों? देखो हमें एक ही पता है कि ए कितने दिन में करता था, 12 दिन में, और बी करता था कितने दिन में, 15 दिन में। तो हमें ए और बी का टाइम पता है कि कितने दिन करते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी पता चल जाएगी। टोटल टाइम टोटल वर्क कितना आएगा, 60, ये कितना है 5 और ये 4, बस। अब हमें क्या पता चाहिए था, हम लोगों की एफिशिएंसी चाहिए थी, एफिशिएंसी पता चलेगी कि दोनों मिलकर एक काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 9। लेकिन देखो दोस्तों क्या बोला क्वेश्चन में कि 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो ये 2 दिन तक ही काम कर पाए। 2 दिन काम किया, कितना काम कर लिया, दोनों दोनों मिलकर 2 दिन में 18 काम कर दिया। अब काम बच गया। अब बोल रहा है कि बी छोड़ के चला गया, उसके बाद एक दिन तक बी ए ने अकेले काम किया। अब ए की कैपेसिटी कितनी है दोस्तों, 5 है, तो उसने 5 काम भी कर दिया अपना अगले दिन। अब पता चला कि उसने टोटल कितने काम कर दिया, तो उसने टोटल काम करते 23। अब लेकिन बोल रहा है कि सी आ जाता है और ए और सी मिलके 5 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं, बचा हुआ काम। तो काम बचा कितना, बच्चे के लिए आपको क्या करना है, 60 में से 30 को माइनस कर दो, तो कितना आया दोस्तों, 7, और 5 में से 2 गए तो 3, 37। अब इसमें से क्या करना है कि बोला कि 5 दिन में जो है ए और सी ने मिलकर 5 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर दिया। लेकिन दोस्तों ये देखो 5 दिन अगर ए काम करता है कंटिन्यूस, और एक दिन में एक जो काम करता है 5 करता है, 5 दिन में कितना काम कर लेगा, 25 कर लेगा। तो 37 में से पहले 25 माइनस करो, कितना बचा, 12 है। ये वो काम है जो सी ने 5 दिन में कंप्लीट किया, मतलब 12 काम सी 5 दिन में कंप्लीट कर रही है, पूरा कर रहा है। तो अब टोटल काम कितना हमारा 60 है, कितने गुणा में बैठा भाई दोस्तों, 5 के पे। टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल दिन कितने लगेंगे उसे, 5 गुना पे, 5 के 5 गुना पे, मतलब 25 दिन। आज का देखो आंसर, आज का होगा 25 दिन, मतलब 25 दिन में जो है सी अकेला उस काम को पूरा कर देता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है एक कैन डू अ वर्क इन 15 days, मतलब एक जो किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया और 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब बोल रहा है कि एक और दिन ए ने अकेले काम किया। अब सी आता है और ए और सी मिलकर शेष कार्य को 3 दिन पूरा कर सकते हैं। तो हमसे पूछा कि सी जो है कितने दिन में पूरे कार्य को कंप्लीट कर लेगा। तो दो को दोस्तों 15, एक ही कितना कर रहा है, ए का टाइम कितना 15, बी का कितना 20, निकालो इनका एलसीएम। क्या करना था, एलसीएम तो निकालना होता है, 60, ऊपर कितना है 4 और नीचे कितना है 3, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 करेंगे। लेकिन बोल क्वेश्चन में क्या रहा है कि दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, 4 दिन बाद ही तो भी गया, तो 4 दिन तो उसने काम किया ना पूरा, तो 28 काम हुआ। 28 काम दोनों ने मिलकर किया। अब उसके बाद क्वेश्चन बोला कि ए ने एक दिन अकेले काम किया, तो ए की कैपेसिटी कितनी है दोस्तों, 4, तो ए की भी पता चल गया कि टोटल काम हुआ 32, कि ए ने अकेले एक दिन और बाकी के 4 दिन बी के साथ मिलके टोटल 32 काम कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि अब जो बच्चे कुछ काम के लिए क्या होता है कि सी बुलाया जाता है और सी और ए मिलके उस काम को 3 दिन में खत्म कर देते हैं। अब सी को बुलाया जाता है, 3 दिन तक काम चल रहा होता है। अब हम लोगों के पास टाइम काम बचा कितना, मतलब बचा होना तो चाहिए कि कितना बच रहा। तो हम लोगों ने 60 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 28 आएगा। अब 28 में से कितना माइनस करूं मैं, भाई 3 दिन जो काम चल रहा उसमें ए भी तो कर रहा, और एक एक दिन में करता है 12, तो 4 सॉरी 4 एक दिन में करता है, तो 3 दिन में कितना हो गया, 12 हो गया। तो 28 में माइनस कर दो 12, कितना बचा दोस्तों आपका, 16।
अब 16 काम को क्या होता है, सी जो है 3 दिन में कंप्लीट करता है 16 काम को। तो लेकिन हमें टोटल काम 16 तो है ना, हमारा काम तो टोटल काम जो 60 है, तो 60 करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 16 को 60 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, 15/4 से 15/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर निकल के आ जाएगा इसका। अब मैं इधर भी 15/4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना आएगा भाई दोस्तों, देखो कितना आएगा, 45/4, मतलब 45/4 का आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, आंसर इसका क्या है, 45/4 दिन में वो सी जो पूरा काम को कंप्लीट कर देगी। लेकिन दोस्तों इसमें क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यहाँ 4 है, 2 नहीं 4 है। ठीक है, यहाँ पे आंसर इसका बी है, मतलब 45, मतलब आप लोग देख लो 45/4 का आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को कोई डाउट रह गया हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। और आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए होती तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका मैंने लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे रखा है, पिन कर दिया है। तो आप लोग उसमें से मेरा जो भी टेलीग्राम लिंक है वहां ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ और क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।